नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच ही राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले असम चुनाव की पटकथा तैयार करनी शुरू कर दी है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असम पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जिस अंदाज में ललकारा है, उसके चर्चे अब सियासी गलियारों में होने लगे हैं। और आमतौर पर शांत और संयत तरीके से अपनी बात रखने वाले राहुल गांधी का एक नया अंदाज असम में देखने को मिला है, जहां उन्होंने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे और मोदी और शाह उन्हें बचा भी नहीं पाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान का बड़ी तेजी से असर होते दिखा और हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं में एक बता दिया। हालांकि खुद बिस्वा शर्मा यह बात जानते हैं कि राहुल पर जितने मामले या मुकदमे चल रहे हैं, वे सब राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं और राहुल गांधी के खिलाफ निजी लाभ के लिए किए गए किसी गलत काम का कोई आरोप अभी तक नहीं है, बल्कि लोग उनकी सादगी के कायल होते जा रहे हैं। जब मोदी सरकार ने सांसदी चले जाने पर उन्हें घर खाली करने को कहा, तो राहुल गांधी ने उसमें भी वक्त नहीं लगाया और कहीं रहने को जगह नहीं थी तो अपनी मां के साथ उनके घर में रहने चले गए। उस समय देश के सैकड़ों हजारों लोगों ने राहुल गांधी को अपने घर में रहने का न्योता दिया था। अगर जनता राहुल गांधी को भ्रष्ट नेता मानती तो इस तरह का निमंत्रण राहुल को नहीं मिलता। खैर, हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पर आक्रामक तो हैं ही, लेकिन इससे उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की कड़ी चुनौती का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा, यह दिख रहा है। दरअसल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को असम में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप का खाका खींचा गया। गुवाहाटी में कई दौर की बैठक कर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने छैगांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिमंता और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए जरा सुन लीजिए। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया था। लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई को असम की कमान सौंपी गई है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखे हमले बोलते हैं और सरकार की कमजोरियों को लगातार उजागर करते हैं। प्रदेश संगठन को मजबूत बनाने के साथ अब कांग्रेस चुनावी एजेंडे को सियासी धार देने में जुट गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस असम चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेगी और इसके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा को कटघरे में खड़े कर चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। राहुल गांधी ने असम सीएम के साथ बीजेपी और संघ यानी आरएसएस को भी निशाने पर लिया और कहा कि भाजपा और आरएसएस की राजनीति समाज में डर और बंटवारा पैदा करती है। इसके जवाब में कांग्रेस सत्य, न्याय और शांति के रास्ते पर चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं है, बल्कि देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता में आने पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की चेतावनी देकर मिशन 2026 की सियासी टोन को सेट कर दिया है। याद कीजिए, 1.5 साल पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी असम पहुंचे थे, तब उन्हें गिरफ्तार करने का चैलेंज हिमंता ने दिया था। अब राहुल ने उसका जवाब अपनी तरह से दे दिया है।
उस समय जोराबाट में बैरिकेड हटाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद हिमंता ने डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का भी चैलेंज किया था और कहा था कि उन्हें हम गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। ये बात उस समय कही थी, आज से 1.5 साल पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने। लेकिन अब 1.5 साल बाद राहुल गांधी उसी तरह की चुनौती हिमंता बिस्वा शर्मा को दे चले हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आपके मुख्यमंत्री खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि खुद को असम का राजा समझते हैं, लेकिन वो जल्द ही जेल में होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि असम का सीएम भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और कुछ ही समय में कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल पहुंचाएंगे। इसका डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें अब न नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे और न ही अमित शाह। इसी बात को खड़गे भी दोहराते नजर आए और हिमंता के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए रखा। खड़गे ने कहा कि हिमंता जेलों की हालत सुधार लें, क्योंकि उन्हें फिर वहीं रहना है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इन बयानों का असर न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी पड़ेगा। राज्य में लगातार कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है और बीजेपी की सरकार पिछले 9 साल से शासन कर रही है। बीजेपी फिर से राज्य में अपना वर्चस्व चाहती है। ऐसे में राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सख्त तेवर अपनाकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के गिरते मनोबल को दोबारा बढ़ाने का काम किया है। 6 गांव की सभा में कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक नई टीम बनाई गई है, काम शुरू हो चुका है और जनता जल्द ही इसके नतीजे देखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए उन्हें शेर और शेरनियां कहा। इसे पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इधर कड़ा पलटवार किया है। असम के सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता ये भूल गए कि वो स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर जो पोस्ट है उसमें लिखा है कि मैंने सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ से अधिक की भारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक हैं। एक और पोस्ट में हिमंता ने लिखा, लिखित में ले लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान बिल्कुल यही शब्द कहे। शर्मा ने आगे कहा है, लिखा है कि वो सिर्फ यही कहने के लिए असम आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपको मेरी शुभकामनाएं। दिन में बाकी समय असम के आतिथ्य का आनंद लीजिए। जिस तरह से दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के अल्फाज दोहराए हैं, उससे जाहिर है कि उन पर राहुल की बातों का न केवल असर हुआ है बल्कि थोड़ा डर भी बढ़ा है। और अगर सत्ता से हटे तो फिर सारी फाइलें खुलेंगी, ये भी तय मानिए। राहुल गांधी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर सोलर पार्क और रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट्स में भूमि चोरी करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सीएम राजा की तरह काम करते हुए असम की जमीन और संसाधनों को अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों को सौंप रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना चुनाव में भी राहुल गांधी ने यही तेवर दिखाए थे, उनके यही तेवर देखने को मिले थे। 2 साल पहले हुए चुनावों में राहुल गांधी ने तत्कालीन सीएम केसीआर पर भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा ही तीखा हमला बोला था। आपको अगर याद हो तो याद कीजिए। कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा लक्ष्मी बैराज के पास अंबातीपल्ली गांव में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाती है तो वो वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा कथित तौर पर लूटा गया सारा पैसा वसूलेगी। राहुल गांधी ने तब कहा था कि तेलंगाना की महिलाएं यहां के मुख्यमंत्री की लूट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा लूटी गई रकम को आपके बैंक खातों में जमा करने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने तब कहा था कि तेलंगाना में 1 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। राहुल गांधी ने बीआरएस सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि कालेश्वरम परियोजना केसीआर के लिए पैसा कमाने का एक एटीएम बन गई है।
वहीं राहुल गांधी ने तेलंगाना के निजामाबाद में केसीआर पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव के परिवार के हाथ में सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब, खनन से बनाया जाता है। ये तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथ में नहीं होते। राहुल गांधी ने कहा था कि दलित बंधु स्कीम में आपके विधायक 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। वहीं एक और रैली में राहुल गांधी ने तब कहा था केसीआर ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि वो खाओ कमीशन राव बन गए हैं, यानी केसीआर मतलब खाओ कमीशन राव बन गए हैं। राहुल के इन तीखे हमलों और कांग्रेस के आक्रामक प्रचार का ऐसा असर हुआ था कि न बीजेपी तेलंगाना में टिक पाई और न ही केसीआर अपनी सरकार दोबारा तेलंगाना में बना पाए। अब असम में भी राहुल गांधी तेलंगाना की रणनीति पर चल रहे हैं। हालांकि राहुल के निशाने पर केवल हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं है दोस्तों। राहुल ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग और भाजपा एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने मतदाता सूची संशोधन के जरिए धांधली करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। वे बिहार में भी यही हथकंडे अपना रहे हैं और असम में भी यही करेंगे। हमें सावधान रहना होगा। असम जाकर बिहार में होने वाली धांधली का जिक्र कर राहुल गांधी ने बता दिया है कि उनके लिए मुद्दे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते ही बदल नहीं जाते हैं, बल्कि वे उन पर हर वक्त और हर जगह कायम रहते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी की साख मजबूत हो रही है और राहुल गांधी का असर बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।